किसी को भी आम जनता को कोई शिकायत है, सीधा ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट में जाकर आप खुद भी उसको जो है ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। आपके एसएमएस पर यूडीआई नंबर आएगा, उस पर आपकी कंप्लेन की क्या स्थिति है वो भी देख सकते हैं। अधिकारियों पर जो है सजा जो है दी गई है। और जहाँ तक राजस्व कर्मचारी का मामला, राजस्व कर्मचारी जिला संवर्ग, उन पर कार्रवाई करना है जिला पदाधिकारी को। और हमारे विभाग में भी कोई शिकायत उनकी मिलती है तो उनको भी हम लोग ने जिला पदाधिकारी को कार्रवाई करने के लिए हम लोग भेजते हैं। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको बख्शेंगे भी नहीं। और कोई कंप्लेन मिलता है उसकी जांच करके उसकी कार्रवाई भी करा रहे हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज मुजफ्फरपुर में स्वर्गीय सुशील मोदी के पुण्यतिथि के मौके पर आज मुजफ्फरपुर में बता दें कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय श्रावगी पहुंचे हुए थे। वही बता दें कि उनसे मीडिया के द्वारा सवाल किया गया है कि बीते दिन जिस प्रकार से जावेद और राजू की हत्या हुई थी भूमि विवाद को मामला को लेकर, जिस प्रकार से मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जिला स्कूल के पास उसे गोली मार दी गई थी अपराधियों के द्वारा, ऐसे में उनकी मौत भी हो गई थी। इस मामले में बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय श्रावगी, उनका क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लग रहा है और जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी है, जो भी भ्रष्टाचारी करते हैं, चाहे वो अंचलाधिकारी हो या फिर राजस्व कर्मचारी हो, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। पहले आप सुनिए किस प्रकार से मीडिया को बयान दे रहे हैं भूमि सुधार मंत्री संजय श्रावगी। किसी को भी आम जनता को कोई शिकायत है, सीधा ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट में जाकर आप खुद भी उसको जो है ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। आपके एसएमएस पर यूडीआई नंबर आएगा, उस पर आपकी कंप्लेन की क्या स्थिति है वो भी देख सकते हैं। और विभाग उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है, चाहे एसीएस के स्तर पर कंप्लेन हो, चाहे सेक्रेटरी के स्तर पर हो, चाहे जिला पदाधिकारी, किसी भी स्तर पर वो सारा ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जो हम लोग शिकायतें प्राप्त कर रहे हैं और अब सीधे भी हमको देते हैं तो हम भी उसी पर डालना प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा था कि आम जनता की समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने कॉल सेंटर भी हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो कॉल सेंटर के लिए एमओयू साइन हो गया, नंबर पब्लिक डोमिनेंट में आ गया और 1 जून से हम लोग कॉल सेंटर भी प्रारंभ कर रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां भी कोई गड़बड़ी नजर आती है तुरंत कार्रवाई करते हैं। अभी भी पिछले दिनों हम लोगों ने आपके बगहा के सीओ को और भी कई जगह अंचलाधिकारी को सस्पेंड भी किया है। और 2024-25 में मैंने अपने विभाग के 152 पदाधिकारियों पर किसी न किसी तरह की सजा दी है और 1 अप्रैल से अभी तक 50 से ऊपर अधिकारियों पर जो है सजा जो है दी गई है। और जहाँ तक राजस्व कर्मचारी का मामला, राजस्व कर्मचारी जिला संवर्ग, उन पर कार्रवाई करना है जिला पदाधिकारी को। और हमारे विभाग में भी कोई शिकायत उनकी मिलती है तो उनको भी हम लोग ने जिला पदाधिकारी को कार्रवाई करने के लिए हम लोग भेजते हैं। लेकिन कभी किसी हालत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको बख्शेंगे भी नहीं। और कोई कंप्लेन मिलता है उसकी जांच करके उसकी कार्रवाई भी करा रहे हैं। और हम लोग का जब से हम लोग मॉनिटरिंग प्रारंभ किए, परिमार्जन में जो पेंडेंसी थी वो भी कमी है, ऑनलाइन मोटेशन में जमाबंदी में भी पेंडेंसी कमी है, परिमार्जन प्लस में भी पेंडेंसी कमी है। और रिजेक्शन में भी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि कोई भी जमाबंदी का मामला हो, मोटेशन का मामला, रिजेक्ट करने के पहले उनको समय देकर उनको सुनवाई करनी है। उनका कोई पेपर की कमी है तो उसको लेकर उसको कर देना है। अगर कोई उपाय नहीं है, गैर कानूनी है, तभी उसको रिजेक्ट करना है। इस पर भी हम लोग कड़ा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद रिजेक्शन के बाद अंचलाधिकारी को कोई अधिकार नहीं, वो चल जाता है डीसीएलआर के पास। भूमि उपसमाहर्ता का भी न्यायालय ऑनलाइन है। हम लोगों ने निर्देश दिया है भूमि उपसमाहर्ता को भी कि अगर कोई सामान्य मामले आपको रिजेक्शन के आते हैं तो प्रथम डेट में उसको रिवर्ट कर दीजिए और अंचलाधिकारी को निर्देशित कर दीजिए इसको तुरंत जो है इस पर जमाबंदी कायम कर दे। और डीसीएलआर का भी कोड जो है हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहाँ भी अगर पेंडेंसी ज़्यादा है तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। देख ही नहीं रहे हैं, उनके विभाग में ऐसी गड़बड़ी मिल रही है तो उनके विभाग में उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं। इसीलिए पेंडेंसी भी कमी आई है, रिजेक्शन में भी कमी आई है।
जो परिमार्जन प्लस का पोर्टल है उसमें भी जितने पेंडेंसी थे उसमें भी कमी आई है। अगर कोई आप शिकायत स्पेसिफिक बता रहे हैं तो मुझे दीजिएगा, अगर गड़बड़ी होगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। बिहार का बार मुख्य पेज पर छपता है कि अटारनी के भरोसे आपका कुछ नहीं हो सकता है, शिकायत भी किया गया है। सीओ कार्यालय का कई गोपनीय कागज मृतक की स्कूटी से निकला है, तो क्या इसमें सीओ की भी भूमिका है? आप मुझे अभी बता रहे हैं, एक व्यक्ति पूछिए, आप मुझे अभी संज्ञान में विभाग को कहेंगे, पता करेंगे, और आपने जो कहा है मेरे संज्ञान में अभी नहीं है, आप अभी बता रहे हैं तो इसको हम देखेंगे, जरूर देखेंगे और गंभीरता से देखेंगे। जावेद हत्याकांड, उसके दिए गए उपहार स्वरूप डीआरवी मॉल के फ्लैट में आपके सीओ रखते हैं, क्या जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। अरे भाई अभी आप पहले मुझे बता दिया थे, पहले हम तैयार होके आते हैं आपके क्वेश्चन के लिए, आप सीधे पूछ लीजिएगा और कहिएगा आपको। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भूमि सुधार मंत्री संजय श्रावगी का, किस प्रकार से कह रहे हैं कि जो घटना हुई है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई है, जैसे ही जानकारी मिलेगा इसका जांच भी करवाया जाएगा। और जो भी तालमेल निकलकर सामने आ रहे थे कि अटर्नी जो जावेद अटर्नी का काम करता था, आखिर कर्मचारी कार्यालय में वो क्या करता था, किस प्रकार से उसके पास जो है जमीन के कागजात आए हैं, इन सभी सवाल को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसको लेकर भी अब जो है आगे जांच भी करवाया जाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।